हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास है आपके लिए चंद सवाल, जैसे कि आप कितने खेलों के बारे में जानते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, आपको कितने स्पोर्ट्स के नाम याद हैं। शायद अब आपके माइंड में क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे कुछ नामचीन और अहम गेम्स का ख्याल जरूर आया होगा, और आना भी चाहिए, आखिर ये है ही इतने फेमस। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब और दिलचस्प गेम्स के बारे में बताएंगे जो शायद इतने पॉपुलर भले ही ना हो, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में इनका कोई जवाब नहीं, और इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। पर उसके लिए आपको देना होगा वीडियो के अंत तक हमारा साथ। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे विचित्र खेलों की ये सीरीज। नंबर 1, हाई हील रेस। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं अमेरिका के वॉशिंगटन में खेले जाने वाले एक ऐसे खेल से जो नाम से तो आपको महिलाओं से जुड़ा हुआ लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में इससे जुड़ी सबसे मजे की बात तो ये है कि इसमें महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष हिस्सा लिया करते हैं, वो भी लाले लिपस्टिक और हील्स के साथ। इस रेस में शहर और उसके आसपास के सारे युवक हील्स पहनकर महिला के लिबास में चमचमाते हुए हिस्सा लेते हैं। वहीं इनके साथी महिलाएं किनारे बैठकर लेती है इन दृश्य के मजे। अपनी इसी अनोखी ड्रेसिंग सेंस के चलते इस प्रतियोगिता को आज दुनिया भर में द हाई हील ड्रैग क्वीन रेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज के दौर में ये रेस अपने बढ़ते क्रेज के कारण विश्व भर में आयोजित होती है, मगर अब महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगी हैं। नंबर 2, एक्सट्रीम आयरनिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आयरनिंग बोर्ड लेकर कपड़ों को इस्त्री करना है तो शायद ये आपको बाएं हाथ का खेल लगे, लेकिन अगर यही काम मैं आपसे किसी पहाड़ की चोटी पर या फिर हवा में स्काई डाइविंग करते हुए करने को बोलूं तो आप मुझे पागल समझेंगे। लेकिन ऐसे ही पागलपन से भरे खेल का लुत्फ इंग्लैंड के लोग 1980 से उठा रहे हैं, और तो और अब इसकी खुद की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आयोजित होने लगी है। दिनों दिन खतरनाक होते जा रहे इस खेल को कमजोर दिल वालों के लिए तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये टूर्नामेंट टेलीफोन बूथ, माउंटेन हिल्स, टॉप ऑफ टावर जैसी जानलेवा जगह पर खेला जाने लगा है। नंबर 3, ऑयल रेसलिंग। हालांकि आपको इसके नाम से अंदाजा लग गया होगा कि ये कुश्ती तो है, लेकिन दम लगा के हईशा वाली नहीं बल्कि तेल लगा के हईशा वाली। जी हाँ दोस्तों, शरीर को पूरी तरह से तेल में डुबोकर जब पहलवान कुश्ती के मैदान में उतरते हैं तो ये समझिए खिलाड़ी का एक दूसरे को धोबी पछाड़ लगाना तो छोड़, हाथ में आना भी मुश्किल हो जाता है, और ऐसे फिसलते हैं मानो तवे पर मक्खन। दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक ये गेम तुर्की में हर साल जून के मंथ में लार्ज प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है। अब ये खेल जापान और नीदरलैंड जैसे देशों में भी अपनी पकड़ बना चुका है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश के पहलवान भी कुश्ती लड़ने से पहले अपने बॉडी की तेल से मालिश करते हैं, लेकिन इन पहलवानों के जैसे तेल में खुद को डुबोते नहीं कि कोई एक दूसरे को पकड़ ही नहीं सके। लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसी कुश्ती अपने आसपास कभी देखी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कर देना। नंबर 4, एयर गिटार। दोस्तों, आपने टॉयलेट में सिंगिंग करते हुए महापुरुषों को तो देखा ही होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोगों पर आपकी नजर गई होगी जो बगैर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन से किशोर कुमार या लता मंगेशकर बने फिरते हैं। ऐसे कुछ इमेजिनेशन का खेल है हमारे लिस्ट में शामिल एयर गिटार नामक इस खेल का, जहां पार्टिसिपेंट को किसी मजे हुए रॉकस्टार की तरह अपना हाथ ऐसे चलाना होता है मानो सच में वो गिटार बजा रहे हों। दुनिया के सबसे हल्के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहे जाने वाले इस खेल को किसी जमाने में बेवकूफ़ी और पागलपन माना जाता था, लेकिन अब फिनलैंड में हर साल इसकी प्रतियोगिता होती है। वैसे दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी को ऐसे पागलपन करते देखा है? और हाँ तो जरा हमें भी वो स्टोरी कमेंट बॉक्स में सुनाइए ना। नंबर 5, डियर कॉलिंग। एक जमाना था जब हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी उन्हीं की आवाज निकाला करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल यूपी पुलिस मुजरिम को पकड़ने के लिए निकाला करती है। खैर, कौन जानता था कि आवाज निकलने का ये कारनामा एक प्रतियोगिता का रूप ले लेगा और जर्मनी में इतना फेमस हो जाएगा। जर्मनी में हर साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के आर्टिस्ट का जमावड़ा लगता है।
कुछ आवाज निकालने के लिए प्लास्टिक की पाइप का इस्तेमाल करते हैं। कोई शंख तो कोई सींगों का। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति तरह तरह की आवाज निकालते देखा जा सकता है। वहीं कुछ इतने क्रिएटिव होते हैं कि प्यारे मेमने से लेकर गुस्सैल बूढ़े हिरण की आवाज निकालने में सबको पीछे छोड़ देते हैं। नंबर 6, अगली फेस। आमतौर पर आज के जमाने में सबको अपना मुंह सुंदर और अच्छा दिखाने की होड़ लगी है, लेकिन ब्रिटेन में एग्रीमेंट ट्रेड फेयर के दौरान जन्मे इस खेल का विजेता उसी को समझा जाता है जिसका मुंह सबसे ज्यादा गंदा हो। सुनने में बहुत ही अजीब लगने वाले इस खेल का इतिहास काफी पुराना है, जिसके मुताबिक इसे सन 1297 के समय पहली बार खेला गया। दोस्तों जो भी हो, लेकिन मनोरंजन के चक्कर में बेहूदी शक्ल का ये गेम वाकई में लोगों को कंफ्यूज कर देता होगा। नंबर 7, चीज रोलिंग। इंग्लैंड के कॉपर हिल्स पर खेले जाने वाला ये खेल बहुत ही पेचीदा है, जिसमें चीज की एक भेली को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका जाता है, जिसका वजन करीब 40 किलो के आसपास होता है। 70 मील पर आवर की स्पीड से ये चीज जब पहाड़ी के नीचे गिरती है तो लोग इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागने लगते हैं। हालांकि इतनी स्पीड से कोई आम इंसान तो भाग नहीं सकता, मगर लुढ़कते हुए जिस व्यक्ति के हाथ में सबसे पहले लगती है वो विजेता कहलाता है। इस बेहद विचित्र खेल के पीछे का कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों मई के एंड में होने वाले इसके एनुअल इवेंट में पूरी दुनिया से लोग इसमें शामिल होने आते हैं। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता के दौरान काफी लोगों के बुरी तरह जख्मी होने की खबर आना आम बात है। नंबर 8, डॉग सर्फिंग। आपने लोगों को समुद्र की लहरों में सर्फिंग करते अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी को डॉग सर्फिंग करते देखा है? अगर नहीं तो जरा इधर नजर डालिए। क्यों, चौंक गए ना? दरअसल दोस्तों ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया और हवाई में खेले जाने वाला गेम है, जो आज के समय में वहां के लोगों के बीच खासा पॉपुलर है। इस गेम में डॉग अकेले या फिर अपने मालिक के साथ पानी की लहरों के बीच आपको सर्फिंग करते दिख जाएंगे। इनमें से कुछ डॉग तो इतने फेमस हो गए हैं कि आज वो किसी स्टार की तरह टीवी शोज, मैगजीन, न्यूज़पेपर स्टोरीज, यहाँ तक कि मूवीज तक में कास्ट किए जाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये सर्फिंग करने में इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब लोग इनके बैलेंस, वेब साइज और राइडिंग स्किल के बल पर कंपटीशन तक ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। तो दोस्तों अगली बार अगर आपको बीच पर कोई डॉग सर्फिंग करते नजर आए तो हैरान मत होना। नंबर 9, फेरट लेगिंग। फेरट लेगिंग दुनिया के सबसे विचित्र अजीबोगरीब खेलों में से एक है, जिसमें एंटरटेनिंग होने का तो नहीं पता, लेकिन डेंजरस जरूर है, क्योंकि इस खेल में प्रतियोगी को फेरट नाम के एक नेवले को अपनी पैंट के अंदर डालकर रखना पड़ता है, और जो खिलाड़ी सबसे लंबे समय तक ये काम कर लेता है वो जीत जाता है। हालांकि इस दौरान खिलाड़ी के प्राइवेट पार्ट के नुकसान हो जाने का खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी लोग इस गेम को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। भाई मेरी सलाह मानो तो दुनिया अनगिनत एडवेंचरस गेम से भरी पड़ी है, भला एक ट्रॉफी के लिए जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता है? वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नंबर 10, टॉय रेसलिंग। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ ना कर सको तो खुद की अपनी अलग ही दुनिया बसा लो, और ऐसा ही कुछ किया यूनाइटेड किंगडम के 4 दारूबाज दोस्तों ने। हुआ यूं कि ये लोग किसी भी खेल में अच्छे नहीं थे, मगर चैंपियन बनने की चाह में इन्होंने खुद का गेम इन्वेंट किया, जिसे आज दुनिया टॉय रेसलिंग के नाम से जानती है। पैर के अंगूठे से लड़ी जाने वाली ये कुश्ती दुनिया के कुछ सरल और एंजॉइंग गेम्स में से एक है, जिसमें आपको बस सामने वाले के पैर में पैर फंसाकर उसको अपोजिट साइड की तरफ धकेलना है। आज आलम यह है कि इस खेल को विश्व भर में खेला जाता है, जिसके खुद की अपनी चैंपियनशिप के साथ टॉय, मिनोटॉर और नेस्टी नाम के फेमस प्लेयर भी हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो ने एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। साथ ही हमारे YouTube चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।